Assalamu alaikum. I am Iman Siddiq from group number 2. So today our topic is transplant and eugenics. ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसप्लांट को देखते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसप्लांट? तो अगर मेडिसिन में बात की जाए तो टिश्यूज़ का सेक्शन या फिर कंप्लीट ऑर्गन इसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स नेचुरल साइट। ठीक है, या तो एक नए पर्सन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर सेम पर्सन में ही टिश्यूज़ को रिमूव करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऑर्गन्स भी उनका ट्रांसप्लांट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो जो ट्रांसप्लांट है इज़ अ सिनोनिम ऑफ ग्राफ्ट। ठीक है, और ये हॉर्टिकल्चर से बोरो किया गया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। तो जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है टिश्यूज़ को, यहाँ पे फर्स्ट टाइप है टिश्यू ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है, जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं या फिर कोई डिजीज़ टिश्यू होते हैं उनको हेल्दी टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। ऑटोग्राफ्स, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है, उसके बॉडी में एक टिश्यू है जो कि सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसको उसी की बॉडी से दूसरे टिश्यूज़ को लेके वहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये एक ही पर्सन की बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलोग्राफ में ये होता है कि एक ट्रांसप्लांट किया जाता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में। ठीक है, टिश्यूज़ लिए, एक बंदे से टिश्यू लिया, उसको दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिस इज़ नोन एज एलोग्राफ्ट्स। नेक्स्ट जो जीनोग्राफ है, इसमें क्या आ जाता है कि जो टिश्यूज़ हैं फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर, मींस दैट के जो एनिमल्स होते हैं उनमें से टिश्यूज़ लेके ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर दिया जाते हैं, क्योंकि जो अक्सर एनिमल्स के टिश्यूज़ ह्यूमन टिश्यू से मैच करते हैं। तो ये था टिश्यूज़ ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसमें स्किन, बोन, टेंडन टिश्यूज़, कॉर्न, हार्ट वेजल्स, ये वाले टिश्यू शामिल हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें डैमेज ऑर्गन को रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर, लंग, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, ये ट्रांसप्लांट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ट्रांसप्लांट के रिलेटेड बहुत से एथिकल कंसर्न्स भी आते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है ऑटोनॉमी। मींस दैट के जो एक पेशेंट है उसको उसका हक है, ठीक है, कि वो अपनी बॉडी के रिलेटेड, अपनी लाइफ के रिलेटेड डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट है बेनिफिसेंस। इसमें क्या होता है कि एक प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स, कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना। नॉन मेलिफिसेंस नेक्स्ट है, इसमें आ जाता है कि दूसरों को हार्म नहीं करना, मींस किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, चाहे वो डॉक्टर है या कोई भी चीज़ है जो कि एक पेशेंट को या किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट है डिग्निटी में क्या आ जाता है कि जो पेशेंट है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसकी वर्थ की रिस्पेक्ट की जाए, उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखा जाए। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें है कि अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पेशेंट का, तो उसकी फैमिली को पता होना चाहिए, पेशेंट को पता होना चाहिए, मीन्स साफ शफाफ क्लियर बात होनी चाहिए, उससे कोई भी छुपी बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इशू इन ट्रांसप्लांटेशन में टिश्यू की ट्रांसप्लांटेशन में जो इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें आ जाता है डिओंटोलॉजिकल इश्यूज़। इसमें जो डॉक्टर है उसको अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल होना चाहिए कि वो किसी भी जो पेशेंट है उसके एथिक्स के साथ उनके जो राइट्स हैं उनका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है वो जीनोग्राफ को रिजेक्ट कर देता है, मींस के एनिमल से आने वाले टिश्यूज़ हैं उनको अक्सर रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोनिंग इश्यूज़। क्लोनिंग में क्या होता है कि जो सेम ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, सेम ऑर्गेनिज़म्स बनाए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है। इसमें सेफ्टी एंड रेगुलेशंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूजेनिक्स एक ऐसा बिलीफ है जिसमें जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसमें जो जीन्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें इंटेलिजेंस, हेल्थ, फिजिकल एबिलिटी आ जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजेनिक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स की 4 पार्ट्स हैं: सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, इंसेंटिव्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड एजुकेशन कैंपेन।
सिलेक्टिव ब्रीडिंग में आ जाता है कि जो ब्रीडिंग होती है उसको सिलेक्टिवली लिया जा सकता है। जेनेटिक काउंसलिंग में होता है कि प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल उसकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दी जाती है अबाउट डिसऑर्डर्स और जो भी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें होता है कि प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स फॉर हैविंग चिल्ड्रन उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन कंपेन, और इसके रिलेटेड एजुकेशन कंपेन्स बनाई जाती हैं जिसमें उसके बारे में इनको बताया जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव एजुकेशन यूजेनिक्स मेथड्स। इसमें फोर्स स्टेरिलाइजेशन आता है, मींस दैट के लोगों को विदाउट इनके परमिशन के बगैर स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि दे कांट हैव बेबीज़। नेक्स्ट है मैरिज रिस्ट्रिक्शंस। जो लोग मींस दैट के फिजिकली या फिर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनकी मैरिज रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि वो मैरिज ना कर सके। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन, मीन्स के उनको वो लोग जो कि थोड़े डिसेबल होते हैं उनको अनफिट कह के कहा जाता है यू आर द नॉट पार्ट ऑफ ओवर सोसाइटी, कि आप लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है अबॉर्शन एंड यूथनेजिया, और जो कुछ फीमेल्स होती हैं उनका अबॉर्शन करवाया जाता है ज़बरदस्ती। नेक्स्ट हमारे पास है यूएस लॉ सपोर्टिंग यूजेनिक्स, के यूएस ने यूजेनिक्स के इन फजूल जो लॉस थे इनको सपोर्ट किया। ठीक है, इसमें फोर्स स्टेरिलाइजेशन लॉ बनाया गया, लोगों को इनकी परमिशन के बगैर स्टेरिलाइज करने के लिए लॉ बनाए गए। नेक्स्ट है बक वी बेल सुप्रीम कोर्ट इंडोर्समेंट, मीन्स दैट के जब ये फोर्स स्टेरिलाइजेशन लॉ बनाया गया तो एक फ़ीमेल औरत थी बक, जिसने अपनी बेटी की फोर्स स्टेरिलाइजेशन का कहा, तो एक फिजिशियन था बेल, जॉन बेल, उसने उसकी स्टेरिलाइजेशन को डन किया। नेक्स्ट है मैरिज रिस्ट्रिक्शंस लॉज बनाए गए, जो लोगों की जो मैरिज है उनको रिस्ट्रिक्ट मीन्स ये लोग मैरिज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है इमिग्रेशन लॉ इन्फ्लुएंस यूजेनिक्स। इमिग्रेशन लॉ में आया गया कि ये लोग जो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, सिटीजनशिप से उनको निकाला गया, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ अनफिट, इन लोगों को जो मेंटली और फिजिकली थोड़ा डिस्टर्ब है उनको अनफिट करार दिया गया, उनको कहा गया कि आप लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने सुसाइड भी किया। नेक्स्ट इन सब का जब पता चला कि ये वाले सारे रूल गलत हैं, तो नेक्स्ट इन्होंने यूएस में मॉडर्न रीकनिंग एंड अपोलॉजीज़ बनाई गई, और उन्होंने एक वाज़िया तौर पे एक अपनी अपोलॉजीज़ का ऑफिशियली जो उनकी अपोलॉजी उसको उन्होंने शाया किया कि जो हमने लॉ बनाए हैं ये गलत है। नेक्स्ट है फ्लॉज ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स में कौन कौन सी गलतियाँ हैं? साइंटिफिक फ्लॉज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस तरह लॉज बनाए गए ये सारे के सारे गलत थे। नेक्स्ट एथिकल एंड ह्यूमन राइट वोलेशन, जो ह्यूमन के राइट्स को वोलेट किया गया, इनके एथिक्स को डिस्ट्रॉय किया गया। सोशल इनजस्टिस, यूएस में और बरतानिया में बहुत से जो इनजस्टिस किया गया लोगों के दरमियान में, जो ब्लैक पीपल थे उनको अलहदा रखा गया, वाइट पीपल थे उनको अलहदा रखा गया, और आज भी इस तरह होता है कि जो ब्लैक पीपल है उनसे दूर रहा जाता है। हिस्ट्री एंड कंसिक्वेंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, इससे बहुत से इनके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया। लास्टिंग लेगेसी एंड पब्लिक डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से आज भी ये वाले जो रूल्स हैं इनका असर लोगों के दिमाग पर है। अगर हॉस्पिटल्स में, पाकिस्तान में भी अगर किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वहाँ पे जाके उनसे ब्लड दे देंगे तो वो कहेंगे आपने क्या करना है, तो इस तरह हज़ार क्वेश्चन पूछेंगे। तो यूजेनिक्स की वजह से लोगों के दिलों में आज भी ये खौफ बैठा हुआ है। नेक्स्ट है कंक्लूजन में जो ट्रांसप्लांट और यूजेनिक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो जो ट्रांसप्लांट है ये लोगों की हेल्थ के बारे में है, लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाता है, जबकि जो यूजेनिक्स है वो विदाउट इनकी परमिशन के उनकी जो जीन्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। सो ये जो दोनों हैं ये बेसिकली दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। सो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।